अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउन द विकेट विद खावर रब्बानी। मैंने जी ये पहला जो टेस्ट मैच हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश का रावलपिंडी में, इस पे पहले दिन के खेल पे मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि मैं रोज़ाना डेज़ को कवर करूँगा, जो कि मैंने नहीं किया। और क्यों नहीं किया, वो इसलिए कि मैच की सिचुएशन ही नहीं लगी ऐसी कि उस पर कोई बात की जाए। और पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और सक्सेसफुली फ्रॉम मैच दैट वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ, पाकिस्तान मैनेज टू लूज़ दैट एंड हिस्ट्री क्रिएट हुई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट मैच क्रिकेट में डिफीट दी है और वो भी उसके अपने होम ग्राउंड पे डिफीट दी है। पाकिस्तान में सारे हर किस्म के सुपरस्टार्स सो कॉल्ड मौजूद थे टीम में। ब्रैडमैन भी था, जिसको ब्रैडमैन के नाम से नवाजा गया, रिजवान, और किंग भी था, बाबर, जिसने पहले मैच में 0 बनाए, दूसरे में 22 बनाए और एक स्क्वायर कट सपोजिटली कवर ड्राइव खेलते हुए अपने ही विकेटों पे उसने बॉल मार दी और आउट हो गया। और पाकिस्तान का जो कप्तान था वो एक ऐसा मीडियोकर प्लेयर है जिसको पूरे साल कोई मैच इंटरनेशनल नसीब नहीं होता। साल के बाद जब 4 से 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ आती है तो इसको घर के बिस्तर से उठा के लाते हैं और इसको कप्तान बना देते हैं, शान मसूद जिसको। और जो टीम मैनेजमेंट है, अब पिंडी इस्लामाबाद बॉय अज़हर महमूद, जो आजकल खूब पैसा बना रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से असिस्टेंट कोच बन के, उसको अपने ही घर की विकेट को रीड करना नहीं आता कि ये विकेट कैसी होगी। और बहरहाल एक बात ये कि ये कोई पेपर नहीं है, ये कोई दस्तावेज़ नहीं है जिसको रीड करना हो। ये एक मिट्टी की विकेट है और तजर्बे की बुनियाद पे किया जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका सब कॉन्टिनेंट में ये एक विकेट का बिहेवियर है कि लास्ट डे विकेट 95% ऑफ द टाइम अनप्लेएबल होता है, स्पेशली स्पिनर्स को। उसकी वजह सिंपल है, उसकी वजह यह है कि विकेट में वियर एंड टियर आ चुका होता है एट द एंड ऑफ द डे और एट द चेंज ऑफ द इनिंग। जो कैप्टन्स हैं, रिस्पेक्टिव कैप्टन्स हैं, उनको ये चांस मिलता है कि वो रोल कर सकें विकेट को। रोलर हैवी रोलर लें, लाइट रोलर लें, जो भी है वो उनकी मर्ज़ी है। तो ये सारी चीज़ों से विकेट 4 दिन तक गुजरती रहती है, जिसके बाद उसमें वियर एंड टियर होता है। फिर बॉलर्स के जो फुट मार्क्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, स्पिनर्स को सपोर्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा विकेट अनइवन बाउंस हो जाता है, ये वाला विकेट अनइवन बाउंस नहीं था, काफ़ी प्रेडिक्टेबल बाउंस था। इसमें एक आध गेंद के अलावा कोई गेंद नीचे नहीं रही। तो ये विकेट कोई रॉकेट साइंस विकेट नहीं थी, एक सिंपल सी विकेट थी जिसको कि कॉमन सेंस की बात है कि सब कॉन्टिनेंट में बॉलर्स चूँकि स्पिनर्स एबिलिटी रखते हैं एक्सप्लॉइट करने की, तो वो जो फुट मार्क्स होते हैं उनको टारगेट करके उन पे बॉल गिराते हैं ताकि वहाँ से अनएक्सपेक्टेड बॉल टर्न हो और बैट्समैन जो है वो डिसीव हो जाए और वो अपनी विकेट दे दे। तो आई थिंक लास्ट डे 7 खिलाड़ियों को स्पिनर्स ने आउट किया है बांग्लादेश के, और बांग्लादेश के स्पिनर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया है। तो स्पिनर्स ने वही किया जो एक्सपेक्टेड था लास्ट डे, जैसा विकेट का बिहेवियर होता है। अब अगर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अल्लाह ताला से कि बारिश हो जाएगी, या कोई ये उम्मीद लगाए बैठा था कि कुछ ऐसी अनहोनी, देखें अल्लाह ताला ऐसों की मदद नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करते और जो करप्शन में डूबे हुए होते हैं, नेपोटिज्म में और एथनिक तासुबात में डूबे हुए होते हैं, उनकी मदद अल्लाह ताला नहीं करता। और अगर तुम्हारे पास आज 4 पैसे जेब में जमा हो रहे हैं और चांसेस मिल रहे हैं मैच खेलने के, इसका मतलब मदद नहीं है, ये तुम्हारा टेस्ट है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बाबर आजम जो कि एक इंतहाई ओवररेटेड प्लेयर है, बिलो मीडियोकर प्लेयर है,
आईसीसी से क्या डीलिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये शख्स जो है ये वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन की कैटेगरी पे फाइज हुआ है। जब से मैं एक्टिवली कई साल से देख रहा हूँ, इसको फॉलो कर रहा हूँ, इसने कोई इनिंग नहीं खेली। मेरे पास बताने को कुछ नहीं है कि इसने कोई इम्प्रेसिव इनिंग खेली हो वनडे में, T20 में या टेस्ट मैच में। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इसको समझूं कि ये एक अच्छा बैट्समैन है। ग्रेट और किंग विंग को तो छोड़ दें आप, एक अच्छा बैट्समैन है मैं क्यों समझूं। जब आप 0 पे आउट होते हैं दूसरी गेंद पे, तो आप मुझे बताएं कि आप किसी भी खिलाड़ी से, किसी भी प्लेयर से, किसी भी लड़के से जो पाकिस्तान में है, आप बैटर कैसे हो सकते हैं। मैं भी अगर खेलने जाऊंगा तो यकीन करें बाबर आजम से कम रन नहीं बनाऊंगा अगर वो 0 पे आउट हुआ है तो आप तो हैवी ड्यूटी पैसे ले रहे हैं यार, आप तो मिलियंस ऑफ रुपीज़ में प्रोसीड्स ले रहे हैं एक मैच की अपीयरेंस के। तो आप मिलियंस ऑफ रुपीज़ ले रहे हैं आप एक मैच में, जिसमें आपको 0 करना है या 20-22 करने हैं। तो ये आपकी कैपेसिटी है, आपको चढ़ाया हुआ है, दूसरे रिजवान को चढ़ाया हुआ है। आप सरफराज को नहीं लाते एज अ कैप्टन वापस के रिजवान की जगह ना मारी जाए। आप उसको यानी कि ऑटोमेटिकली ख़त्म होने दे रहे हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि वक्त तो सबके लिए गुज़रता रहता है, तो सरफराज के लिए भी गुज़र जाएगा। सरफराज की एज भी ख़त्म हो जाएगी इस हवाले से कि वो अब इस काबिल रहे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल सके पाकिस्तान के लिए। तो सक्सेसफुली ये कर रहे हैं। रमीज़ राजा दुनिया का वॉकिंग डिज़ास्टर, करप्ट तरीन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज एवर सीन। रमीज़ हसन राजा, ब्रदर ऑफ वसीम हसन राजा, फ्रेंड ऑफ इमरान अहमद ख़ान न्याजी, जो कि इमरान ख़ान जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने क्रिकेट के हवाले से जो पहला डिसीजन लिया, वो पहले तो एहसान मानी को नवाजा। एहसान मानी ने बड़ी मदद की थी सियासी तौर पे। जब एहसान मानी का टाइम ख़त्म हुआ तो रमीज़ राजा को इंस्टॉल किया, और एहसान मानी के ही टाइम पे जब एहसान मानी को बनाया तो फौरी तौर पे इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे सरफराज को कप्तानी से हटा दिया गया। वो दिन है, आज का दिन है। सरफराज स्ट्रगल कर रहा है, वापस नहीं आ पा रहा सही से टीम में, तो क्योंकि लाना नहीं है। तो मैं इसकी ना चाहते हुए भी रमीज़ राजा के फीडबैक सुन रहा था इस मैच पे। तो रमीज़ स्पीक्स के नाम से जो वो व्लॉग बनाते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखें, करप्शन और नेपोटिज्म और बायस्ड आपकी जो अप्रोच है वो तो इसी से वाज़े हुई। टॉप 3 आपके स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें अब्दुल्ला शफीक है, साइम है, शान मसूद है। चौथा क्यों नहीं आ रहा तेरे मुंह पे भाई? चौथे का भी तो जिक्र करो। फर्स्ट 4 बोल दो ना यार। सऊद शकील से आके रन बने हैं ना, सऊद शकील ने रन बनाए और क्या नाम है, रिजवान ने रन बना लिए। तो चौथा क्यों स्किप कर रहे हो? बाबर आजम का क्यों नहीं नाम लेते हो कि वो फेल हो रहा है या स्ट्रगल कर रहा है? फेल तो बहुत दूर की बात, तुम तो स्ट्रगलिंग प्लेयर्स में भी उसका नाम नहीं डाल सकते, इतने बायस्ड हो। तो जब ये बायस्डनेस और बायस्ड अप्रोच नहीं ख़त्म होगी तो आपकी क्रिकेट ऐसी ही रहेगी। ग्राउंड में बल्ला और बॉल के साथ जो परफॉर्मेंस होती है वो चलती है। बड़ी बड़ी बातें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इश्तिहारात, किंग क्वीन, ये सब नहीं चलता। ग्राउंड में ये चलता है कि बॉल से कैसा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल, बांग्लादेश के प्लेयर मुशफिक और रहीम ऑलरेडी 3 डबल 100s मार चुके हैं टेस्ट मैचेस में। 5800 कुछ रन है उनके टेस्ट मैचेस में। ही हैज़ प्लेड ऑलमोस्ट 90 टेस्ट मैचेस। एक और डबल 100 होते होते रह गया, 191 बनाए उन्होंने। आपका जो किंग है वो तो आज तक 200 नहीं बनाए उसने टेस्ट मैच में। बाबर आजम है 0 डबल 100s इन टेस्ट मैच क्रिकेट। एंड टेस्ट मैच क्रिकेट इज ऑल अबाउट मेकिंग ह्यूज स्कोर्स इन एन इनिंग। जब हम बात करते हैं किसी को, तो भाई हम किस ग्लोरीफाई, किस ग्लोरियस टाइम का जिक्र करते हैं? हम जावेद मियादाद का जिक्र करते हैं। 6 डबल 100s।
एंड ह्यूज डबल हंड्रेड्स लाइक 280, 271, 260, ये उस लेवल के डबल हंड्रेड्स एट द बॉलिंग ऑफ like the legends, the bowler that were present in those days, like Dennis Lilly, Jeff Thompson. आप दूसरे उठा लें बॉलर्स, बॉब विलिस, आप और इंडिया के उठा लें, कपिल देव, मनोज प्रभाकर, मनिंदर सिंह, नरेंद्र हरवानी. आप वेस्ट इंडीज़ के मार्का तुलारा, मार्शल, रॉबर्ट्स और गार्नर, एम्ब्रोज, वॉश, क्या नाम लें, सब पे स्कोर किया है, सब पे डबल हंड्रेड्स किए हैं. अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ ही मियादाद वाज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 2 centuries in a row. Anyway, coming back to the mediocre lot that we have, तो बात यह है कि आप अभी सेकंड टेस्ट मैच भी हारेंगे, सेम वेन्यू पे है. और अगर आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश सब ड्यू हो जाए, बांग्लादेश नहीं, अब बांग्लादेश आपको बड़ी डिफीट देगा इस मैच में. आपके पास कुछ नहीं है. अब आप क्या करेंगे मैं बताऊँ. अब आप खिलाएंगे अबरार नाम का स्पिनर. अब आप स्पिनर पे फोकस करेंगे. आपको एक और बात बताता चलूँ, अब आप स्पिनर्स खिला लें, इट्स टू लेट नाउ. बांग्लादेश प्लेयर्स आर वन ऑफ द बेस्ट स्पिन प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. तो मुशफिकुर रहीम हो गया, शकीब हो गया, या और उनके जो प्लेयर्स हैं, वो आपकी स्पिन उनके लिए कुछ नहीं है. आप करके देख लीजिए. आप ये मैच बहुत बड़े चांसेस है कि आप ये सीरीज़ 2 डाउन से हारेंगे. स्केप गोट कौन बनेगा, कुर्बानी का बकरा, उसी को बनाएंगे शान मसूद, जिसके साथ मेरी कोई हमदर्दियाँ नहीं है. मैं सिर्फ एबल प्लेयर्स का साथ देता हूँ भाई. अगर शान मसूद मेरे इलाके का है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा. अगर वो जो अगर कोई सुनने वाले समझते हैं कि बाबर आजम को मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप कराची से किसी भी प्लेयर को भी उठा के बना देंगे कप्तान तो मैं फ़ौरन उसके लिए खड़ा हो जाऊँगा कि जी मैं आपके साथ हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान को विक्ट्री दोगे तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा. शान मसूद इज़ अ बिलो एवरेज, मीडियोकर, इवन बिलो मीडियोकर प्लेयर. उसको कप्तान बनाना वैसे ही गलत है. अगर कप्तान बनाना है तो मैं किसी के साथ अगर खड़ा होऊंगा तो वो होगा सरफराज. और होपफुली इस मैच में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद आप इंग्लैंड की होम सीरीज़ से पहले अगर अक्ल के नाखून लें और सरफराज को कप्तान बना दें तो देयर इज़ अ चांस कि आप होम सीरीज़ में अगेंस्ट इंग्लैंड अच्छा परफॉर्म कर सकें. टीम का माइंड सेट बदले, बाबर आजम को टीम से निकालें, क्योंकि इसका गोल है, ये हर कप्तान को फेल कराएगा. इसकी सीट पक्की है ट्रेन में, तो ये तो टीम से निकलेगा नहीं. इसको यकीन दिलाया गया है कि तुम टीम से नहीं निकलोगे तो तुम जो हो कप्तान को फेल कराने के लिए जितनी मर्जी टाइम अंडे देते रहो. कुछ तो खुद एबिलिटी नहीं है, कुछ विल भी नहीं है स्कोर करने की. तो ये है करंट सिनारियो. और अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच में किस तरह से हारते हैं, किस तरह से सहारा लेते हैं वेदर का. वो गिलेस्पी, जिसका निकनेम ही क्रिकेट में डिज़ी है, वो आपका कोच है, बैठ के नोट्स लेता रहता है. गिलेस्पी का जो सबसे ज़्यादा ग्लोरियस लम्हा है उसके कैरियर का, वो है जब वो एक कैच पकड़ते हुए स्टीव वॉ से टकरा गया था, उसकी नाक टूट गई थी. उसका नाम डिज़ी पड़ा हुआ है क्रिकेट में. आपका कोच है वो. दूसरा कोच आपका अजहर महमूद है. वक़ार यूनुस साहब आए, चेयरमैन ऑफ दी पता नहीं क्या, हर चीज़ के क्रिकेट के इंचार्ज होंगे, वो ओवरसीयर होंगे, सब कुछ होंगे. उन्होंने कहा भाई कश्ती डूब रही है, 3 हफ्ते में रिज़ाइन करके चले गए. तो चले वहाँ से भी आप लोग, आपकी क्रिकेट जो है वो यतीम हो गई कि ऊपर कोई क्रिकेटर भी नहीं है ऊपर उस लेवल का. तो ये है करंट सिनारियो आपका इस वक्त. तो देखें क्या होता है, किस तरह परफॉर्म करते हैं. मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि बाबर आजम को आप नेक्स्ट मैच में ड्रॉप करेंगे, क्योंकि बाबर आजम का तो ड्यू है, अगले मैच में कुछ रन करेगा वो. उसको आगे इंग्लैंड में भी खेलना है, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेलना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.